हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ठोस में दोष के बारे में ना। अलग अलग प्रकार के ठोस में दोष होते हैं, ये हम लोग देखे थे। इसमें हम लोग एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट देखे थे, परमाणविक या बिंदु दोष। उस परमाणविक या बिंदु दोष में हम एक स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखे थे, स्टैकियोमिति दोष देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टैकियोमिति डिफेक्ट, नॉन स्टैकियोमिति दोष। इस नॉन स्टैकियोमिति दोष में क्या होता है, तो कहता है कि क्रिस्टल के स्टैकियोमिति में ही परिवर्तन हो जाता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको स्टैकियोमिति दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक धातु अधिक दोष और एक धातु न्यून दोष। तो इस दोनों को हम लोग देखेंगे। तो आज हेडिंग देंगे नॉन स्टैकियोमिति दोष। नॉन स्टैकियोमेट्रिक नॉन स्टैकियोमिति दोष, नॉन स्टैकियोमिति दोष। नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे, नॉन स्टैकियोमिति दोष देखेंगे। कहता है क्रिस्टलीय ठोस के वैसे बिंदु दोष जो उसके स्टैकियोमिति में परिवर्तन कर देते हैं। स्टैकियोमिति में परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाएंगे? नॉन स्टैकियोमिति दोष कहते हैं। ठीक है, कि क्रिस्टल के स्टैकियोमिति में मतलब आकृति में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अंदर के डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसे फिजिक्स में पढ़े थे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट का ही वस्तु स्पष्ट दिखता था, दूर का स्पष्ट नहीं दिखता था। और दूरदृष्टि में दूर ही का ही दिखता था, नजदीक का नहीं दिखता था। उसी तरह यहाँ स्टैकियोमिति में तो स्टैकियोमिति में परिवर्तन होता था। ठीक है, उसके घनत्व में परिवर्तन होता था। और यहाँ कहता है कि उसके स्टैकियोमिति में परिवर्तन होता है, और वहाँ स्टैकियोमिति में परिवर्तन नहीं होता था, उसके घनत्व में परिवर्तन होता था। और यहाँ इसके स्टैकियोमिति में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको नॉन स्टैकियोमिति दोष कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े थे दो तरह का, एक धातु अधिक दोष नहीं, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिक दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसका हिंदी हुआ सर धातु अधिक दोष, धातु अधिक दोष। नाम से ही पता चलता है कि जिसमें धातु की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, उसको धातु अधिक दोष कहते हैं ना। कि जिसमें धात्विक धनायन की संख्या
अधिक हो उसे, जिसमें धात्विक धनायन की संख्या अधिक हो उसे क्या कहेंगे? धातु हो उसे धातु अधिक के दोष कहते हैं। क्या बोले कि धात्विक धनायन, कि धातु की संख्या क्या हो? अधिक हो, तो धातु की संख्या अधिक होगा तो धातु अधिक दोष हो जाएगा। अब कहता है कि धातु अधिक दोष में यह दो प्रकार का बताए थे, दो स्थिति में होता है। पहला जो स्थिति था काउज ऑफ एनायन वैकेंसी, काउज ऑफ एनायन वैकेंसी न, मतलब ऋणायन रिक्तिका के कारण, ऋणायन रिक्तिका के कारण, काउज ऑफ एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्तिका के कारण। तो ऋणायन रिक्तिका के कारण क्या हो जाएगा कि कहता कोई भी क्रिस्टल जालक है उसके जालक बिंदु से क्या होगा कि कोई धनायन ऋणायन विलुप्त हो जाएगा, तो वहां खाली जगह बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि बगल वाले में एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ, देखिए इसमें क्या होगा, तो यह मेटल हेलाइड होगा, यह m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस, फिर यहाँ m प्लस एक्स माइनस एम 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 प्लस एक्स माइनस। नहीं, एम हो गया सर आपका मेटल धातु, मेटल धातु, और एक्स हो गया हेलाइड। ठीक है, हेलाइड, हेलाइड मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, आयोडो भी होता है। ठीक है, तो यह आपका मेटल हेलाइड हो गया सर, यहां ध्यान दीजिए। अब कहता है कि किसी भी जालक बिंदु से कोई हेलाइड आयन यहां से क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो जैसे ही कोई हेलाइड आयन यहां से खिसका तो क्या हो जाएगा, मेटल की संख्या बढ़ गया, मेटल की संख्या तो बढ़ गया लेकिन इसकी उदासीनता गड़बड़ा गया नहीं। तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस इंटरस्टिशियल लैटिस पॉइंट पर क्या होता है, आ जाता है। समझिए कि मेटल हेलाइड से यह भरा हुआ था, तो कहता है कि इसमें क्या होगा कि एक ऋणायन क्या हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो जैसे ऋणायन लुप्त हो गया तो धातु की संख्या बढ़ गया। अब इसको उदासीन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह आकर के ट्रैप कर जाता है, घुस जाता है, ताकि इस क्रिस्टल को क्या कर सके, उदासीन कर सके। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन आया क्रिस्टल उदासीन हो गया, उदासीन होने के बावजूद भी इसमें धातु की संख्या क्या है, अधिक है नहीं, हेलाइड से एक संख्या ज्यादा है ना, तो धातु की संख्या अधिक होती है। यह जनरली जो है शॉटकी दोष वाले ठोस में पाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, शॉटकी दोष वाले ठोस में पाया जाता है। नहीं, कहता है कि
ऋणायन के लुप्त होने के कारण होल का निर्माण होता है और कहता है कि यह होल में एक इलेक्ट्रॉन घुसकर इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखता है, लेकिन उदासीनता के बावजूद भी धनायन की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यह धातु अधिक के दोष कहलाएगा। तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसमें कि ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण होल का निर्माण होता है। होल का निर्माण होता है, होल का निर्माण होता है तथा होल में इलेक्ट्रॉन क्या उपस्थित होकर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होकर क्या होगा, धातु धनायन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, या धनायन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, अब एक चीज और जानिएगा, यह जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घुसा इसके कारण यह रंगीन होता है, रंग भी दर्शाता है। ठीक है, अलग अलग हेलाइड के कंडीशन में या अलग अलग या मेटल के कंडीशन में अलग अलग रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उदासीन बनाए रखता है। उदासीन होने के बावजूद भी धनायन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। उदासीन होने के बाद भी धनायन की संख्या अधिक है या अधिक रहता है, लिखिए। अधिक रहता है। ठीक है, और यह जो है शॉटकी दोष वाले ठोस में पाया जाता है। यह दोष शॉटकी दोष वाले ठोस में पाया जाता है। अच्छा, यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर हुआ सर, इस जगह को एफ सेंटर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस लैटिस पॉइंट पर आया, जहां से यह इलेक्ट्रॉन जो घुसा जिसमें होल में, उसको एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर क्या है सर? तो कहता है कि एफ जो है एक जर्मन वर्ड फर्ब से बना हो। एफ मतलब क्या है? एफ जर्मन वर्ड फर्ब है जिसका मतलब होता है कलर। जिसका मतलब क्या होता है? कलर। कलर का मतलब क्या हो गया? रंग। कि एफ एक जर्मन वर्ड है
जो फर्व से बना हो इसका नाम क्या होता है? रंग, कलर। तो कहता है एफ सेंटर, इसमें हम बताएं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घुस जाने के कारण यह कलर्ड शो करता है, रंग दर्शाता है। इसके अलावा यह जो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अनुचुंबकीय प्रकृति किसको कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अबंधित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बेहतर रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबक कहते हैं। तो समझिएगा यहाँ कि यह क्रिस्टल में क्या होता है, जहाँ से यह हैलाइड निकला वहाँ एक होल का निर्माण होता है, और उस होल को एफ सेंटर कहते हैं, जहाँ यह इलेक्ट्रॉन आकर के क्या करता है? घुसता है। एफ एक जर्मन वर्ड फर्व से बना हुआ है, जिसका मतलब रंग होता है, कलर होता है। ठीक है। और कहता है कि जितना ज़्यादा यह एफ सेंटर होगा क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा रंगीन होगा। ठीक है। तो कहता है कि एफ सेंटर युक्त एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल का रंग, एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल रंगीन होता है। सीधा लिखिए, रंगीन होता है। एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल क्या होता है? रंगीन होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लें, सोडियम वेपर की उपस्थिति में NaCl को गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है। ठीक है। सोडियम वेपर की उपस्थिति में NaCl को गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है। ठीक है। इधर ही लिख देते हैं। पीले रंग का हो जाता है। दूसरा, उसी तरह Li वेपर की उपस्थिति में Li वेपर की उपस्थिति में LiCl को गर्म करने पर यह, ठीक है, पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग और इसके बारे में आगे बताएंगे। तो हम क्या बताए सर यहाँ कि क्या होगा कि जब क्रिस्टल से रिनायन की अनुपस्थिति हो जाएगा तो वहाँ एक होल का निर्माण होगा, और होल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होकर उसकी उदासीनता को बनाए रखेगा, और उदासीन होने के बावजूद
धनायन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ जो होल होता है, उस होल जहाँ यह इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, या ट्रैप करता है, उसको एफ एक जर्मन वर्ड फर्ब है जिसका मतलब रंग होता है। ठीक है, बताए कि यह दो शॉटकी दोष वाले ठोस में पाया जाता है। एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल रंगीन होता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है और भी इसके बारे में हम लोग विशेष बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। अब कहता है कि जो एफ सेंटर है, इस एफ सेंटर के बारे में लिख लेते हैं। तो एफ सेंटर के बारे में कहता है कि ऋणायन होल में किसमें, ऋणायन होल में घुसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित ऋणायन होल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ऋणायन होल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रंग के कारण होते हैं। क्रिस्टल उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रंग के कारण होते हैं। ऋणायन होल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रंग के कारक होते हैं या कारण होते हैं। ठीक है, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को रंग के कारक होते हैं। लिखिए, ऋणायन होल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रंग के कारक होते हैं। कारक लिखिए, रंग के कारक होते हैं। ठीक है, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर नहीं, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर कहा जाता है। अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, एफ सेंटर कहा जाता है। तो एफ क्या बता, एक जर्मन वर्ड, एफ का मतलब क्या हो गया, फर्ब हो गया। नहीं, फर्ब का मतलब क्या होता है, कलर होता है, रंग होता है। ऐसे लिख सकते हैं, एफ फर्ब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, रंग। ठीक है, इसको हम लोग एफ सेंटर के बारे में बात किए, इसको ऐसे लिख लीजिए या अलग से, और इसको या तो ऐसे घेर लीजिए। या तो हम लोग चर्चा कर लिए इस एफ सेंटर के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में बताए थे, इसके गुण के बारे में, कि यह पैरामैग्नेटिक होता है। नहीं, क्या होता है, यह पैरामैग्नेटिक होता है। तो एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल अनुचुंबकीय होता है। एक चीज और, यह फोटो कंडक्टर भी होता है, मतलब प्रकाश की चालकता को दर्शाता है। जैसे सोलर प्लेट क्या है, फोटो कंडक्टर है, कि क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यह भी एक फोटो कंडक्टर का कार्य करता है।
तो कहता ऐसे क्रिस्टल फोटो कंडक्टर भी होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे क्रिस्टल फोटो कंडक्टर भी होते हैं, ऐसे क्रिस्टल फोटो कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है, ये समाप्त हो गया। जल्दी फटाक से लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। थैंक यू।